नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। यूपी उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ गए हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथी होने के नाते दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अखिलेश यादव ने यह भी क्लियर कर दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। लेकिन इसके बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से बात साफ करने के बाद अब कांग्रेस पर गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी छोड़कर अखिलेश कांग्रेस से मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं और अपने दम पर बाकी राज्यों में पार्टी का प्रसार करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं। लेकिन इसका बड़ा और बुरा असर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सीधे सीधे ओवैसी को भी पड़ने वाला है। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद ठंडे बस्ते में जा चुकी सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की चर्चा होने की नौबत आती, उससे पहले ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने सही मौका भांपते हुए 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब बाकी 4 सीटें पूरी कांग्रेस के लिए छोड़ दी या उस पर कोई और रणनीति है, ये तो फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन यूपी में कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर यह भी साफ कह दिया कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन बना रहेगा। वहीं अब यूपी से बाहर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक कांग्रेस से सीटें मिलने की राह देख रहे अखिलेश यादव ने अकेले ही महाराष्ट्र में भी चुनावी बिसात बिछाने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, जिसके चलते कांग्रेस के साथ साथ अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। असल में शिवसेना और एनसीपी के बाद अब सपा ने भी महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। महापालिका चुनाव में समाजवादी ने कांग्रेस से सम्मान देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों का सिलेक्शन करके बकायदा लिस्ट कांग्रेस को भेजी है। खबरें तेज हैं कि अब तक जैसे हालात रहे हैं उसके हिसाब से अगर अब गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी सपा एमपी और हरियाणा में भी गठबंधन करना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को ज्यादा भाव नहीं दिया। वो बात अलग है कि दोनों ही चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। वहीं दोनों राज्यों के नतीजों के बाद सपा ने महाराष्ट्र में संतोष न करने का फैसला कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की खुसफुसाहट भी तेज हो गई है कि अखिलेश यादव को तो जैसे हरियाणा के चुनाव रिजल्ट का इंतजार था, वहां कांग्रेस की हार होते ही उन्होंने अपना पॉलिटिकल गियर बदल लिया है। अब उन्होंने कांग्रेस की परवाह किए बिना ही एकला चलो के फॉर्मूले पर चलने का मूड बना लिया है। पहले उन्होंने यूपी के उपचुनाव के लिए 6 टिकट तय कर दिए। कांग्रेस इनमें से 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, तो वहीं अब अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही अखिलेश यादव ने अपने महाराष्ट्र दौरे का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। अगले हफ्ते वो महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले हैं। इससे लगा कि उन्हें बस हरियाणा के चुनाव परिणाम का ही इंतजार था। अखिलेश के 2 दिनों तक अलग अलग इलाकों का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेने का प्लान है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं को पहले ही वहां का प्रभारी बना रखा है। इन सभी नेताओं को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब यहां एक और बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अखिलेश उन इलाकों का दौरा करेंगे जो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव पहले मालेगांव जाएंगे, फिर वो धुले का दौरा करेंगे और इन दोनों ही जगहों पर ओवैसी की पार्टी से विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछली बार धुले सीट और मालेगांव सेंटर सीट पर जीत हासिल की थी। यानी कि अखिलेश यादव इस बार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से कर रहे हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने यह फैसला जानबूझकर किया है, क्योंकि वैसे भी ये चर्चाएं हमेशा खबरों में रही कि अखिलेश यादव और ओवैसी का 36 का आंकड़ा रहा है। एआईएमआईएम के प्रभाव वाली सीटों पर प्रचार करके अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। हालांकि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का रिश्ता जगजाहिर है। ओवैसी को अखिलेश बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं और तो और पिछले विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश के पास एआईएमआईएम से गठबंधन का प्रस्ताव भी आया था। तब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि ओवैसी के साथ आने से बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी के बयान से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। तो वहीं ओवैसी का आरोप रहा है कि अखिलेश यादव और बीजेपी में अंदर का रिश्ता है। एआईएमआईएम चीफ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम मिलता है, मलाई बस यादव समाज के लोग खाते हैं।
अब गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कई तरह की गांठें अब दिखाई देने लगी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर के आई। अखिलेश यादव इस बार महाराष्ट्र में कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मूड में है। पार्टी ने विधानसभा की 22 सीटों की पहचान भी की है। इन सीटों पर बिहार और यूपी के वोटर्स का दबदबा है या फिर मुसलमानों का। इससे पहले 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन अंतिम समय पर नहीं हो पाया। इसके बाद भी सपा ने भिवंडी और मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार पार्टी की दावेदारी कई और सीटों पर भी है। वहीं कांग्रेस के लिए यहां करंट सिनेरियो पर बात करें तो हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में अब फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर उसे हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले इसकी प्रबल संभावना थी कि 10 साल बाद उसकी हरियाणा में वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बारी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन है। ऐसे में अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे को इनडायरेक्टली कांग्रेस पर उनकी प्रेशर की टैक्टिक्स का भी हिस्सा माना जा रहा है और वो उन्हीं इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं जो कांग्रेस का भी गढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश की नजर अल्पसंख्यक वोटों के साथ साथ यूपी बिहार के प्रवासियों पर भी है। इसका पर्याय यही निकाला जा रहा है कि ये मैसेज ओवैसी के लिए भी है और महाविकास अघाड़ी के लिए भी, और कहीं ना कहीं अखिलेश इसी बहाने उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटरों को बताना चाहते हैं कि वही उनके नेचुरल लीडर हैं। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार जीत के बाद से ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का जोश हाई है और यूपी से बाहर भी सपा का वो विस्तार करना चाहते हैं। इसीलिए वो अलग अलग राज्यों का दौरा करके पार्टी का जनाधार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अब महाराष्ट्र का चुनाव एक बेहतर मौका साबित हो सकता है। हालांकि इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अखिलेश ने अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और उसकी बाकी सहयोगी पार्टियां इसके लिए तैयार होंगी? क्या कांग्रेस अपने उस सहयोगी को खोना पसंद करेगी जिसने देश के सबसे बड़े प्रदेश में दायरा बढ़ाने में उसकी मदद की? अब फैसला कांग्रेस को करना है कि वो सपा को महाराष्ट्र में मैदान देती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर ही अखिलेश का अगला कदम और इंडिया गठबंधन का भविष्य भी टिका है। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।